हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद तिवारी अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के 9th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, कुछ लोगों के 9th के एग्ज़ाम चालू हैं, 11th के एग्ज़ाम चालू हैं। 9th वाले 10th में जाएंगे और 11th वाले 12th में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूँ आपको। बच्चे अक्सर परेशान देखे गए हैं कि लॉन्ग आंसर्स, जो बड़े आंसर्स होते हैं, वो उनको याद नहीं होते। तो कई बार मुझसे वो पर्सनली कहते हैं कि सर कोई ट्रिक बताइए, बड़े आंसर्स मुझे फटाफट याद होने लगे। बड़े आंसर्स कैसे याद करें, लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करें? 1 पेज 1.5 पेज का आंसर है, कैसे याद होगा? लगभग 40 लाइन 50 लाइन है, 20 लाइन 30 लाइन है, कैसे याद होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो याद करने की स्ट्रैटेजी रहती है, याद करने का तरीका रहता है। कोई भी चीज जब आप याद कर रहे हैं तो किसी दूसरे चीज को रिमेंबर करके याद करो। जैसे मैं एक मेरे साथ की घटना बताता हूं बचपन की। मुझे आरोही और अवरोही नहीं याद होता था, जिसको आप असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग में तो समझ जाता है, आरोही अवरोही हिंदी में था तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो मैंने देखा आरोही 3 अक्षर का है और अवरोही 4 अक्षर का है। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा और आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो ऐसा कुछ ट्रिक से आपको बड़े आंसर याद करने पड़ेंगे या छोटे आंसर याद करने पड़ेंगे। ट्रिक इज वेरी नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो ट्रिक लगाना सीखिए। जैसे मान लिया, मैं आपको बताता हूं, किसी क्वेश्चन में 8 पॉइंट दिया हुआ है, तो आप क्या करो, सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ो उसके। 8 पॉइंट दिया है ना, तो आप उसको एक क्वेश्चन क्यों समझ रहे हो? आप उसको एक क्वेश्चन समझ रहे हो, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। आप उसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दीजिए। 8 पॉइंट दिया हुआ है, आपको उसमें 6 पॉइंट करना है। उसको 3-3 पॉइंट के 2 क्वेश्चन टाइप अपने मन से बना लीजिए कि 3। आप गलती क्या करते हो माय डियर, पता है? आप बड़ा आंसर देख के पहले अपने माइंड को एक मैसेज दे देते हो, बहुत बड़ा है, मुझे नहीं याद होगा। बस पहला ही आप अपने माइंड को जो इंफॉर्मेशन दोगे वो आपका माइंड वही करने वाला है। हमेशा से इंफॉर्मेशन जो भी आप माइंड को दोगे उसी हिसाब से आपका माइंड काम करेगा। एग्जांपल देता हूं आपको। अगर बाकी दिन आपको कोई बोले कि सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, तो आपको बड़ा आलस आता है। लेकिन आपको कहीं घूमने जाना है, तो किसी के बिना जगाए घर में सबसे पहले आप उठ जाओगे, सबसे पहले कि मुझे जाना है। तो आपने अपने माइंड को एक रिमाइंडर डाल के रखा था कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला काम आपको करना है कि अपने माइंड को ये बताना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर लीजिए, ठीक है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, कभी भी सिर्फ याद करने से या लर्निंग करने से, रट्टा मारने से याद नहीं होता बेटा। आपको करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करना है कि आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है? एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए। लॉन्ग आंसर्स की बात मैं कर रहा हूं, शॉर्ट आंसर्स तो आपको याद ही हो जाएंगे इजिली। लॉन्ग आंसर्स पहले काम करिए, शॉर्ट आंसर्स पूरे याद कर लीजिए। शॉर्ट आंसर्स पूरे याद कर लीजिए। तो जब आपको शॉर्ट आंसर्स पूरे याद रहेंगे ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूं जो लॉन्ग आंसर होता है वो शॉर्ट आंसर्स के हेल्प से ही बना होता है, हमेशा से, ठीक है? तो आपको शॉर्ट आंसर्स पूरा याद है, तो लॉन्ग आंसर के जो 8 पॉइंट हैं, उस 8 पॉइंट के लगभग 2-3 पॉइंट आपने शॉर्ट आंसर में याद किया। आपको बच गया 4 या 5 पॉइंट याद करना है। और हमेशा लॉन्ग आंसर्स के नोट्स बनाइए। आपको स्कूल में चेक कराना हो या न चेक कराना हो, कॉलेज में चेक करवाना है या नहीं चेक करवाना है, वो अलग मैटर है। आपका पर्सनल नोट्स होना चाहिए। आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपका खुद का नोट्स बहुत मैटर करता है। जो लाइन आपको अच्छी लग रही है, जो लाइन एकदम समझ में आ रही है, जो लाइन इजीली याद हो रही है, जिसका मीनिंग समझ में आ रहा है, नोट्स में उसको लिख लीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर। 8 पॉइंट दिया है, 8 पॉइंट आपको नहीं याद हो रहा, लीव इट, 6 पॉइंट लिखिए। 6 पॉइंट इतना
तगड़ा लिखिए कि सामने वाला पढ़कर ही उसको लग जाए कि एकदम मस्त लिखा है। और एक आध पॉइंट 6 पॉइंट के हेल्प से बना के लिख दीजिए, हो गया 7 पॉइंट। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से लॉन्ग आंसर्स आप याद करने की कोशिश कीजिए। अगर ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो लॉन्ग आंसर्स आपको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा आज तक भूला क्यों नहीं? मुझे इसका रीजन बताइए। भूल जाओ ना, कल आप एक काम करो, आज प्लान बनाओ कि कल मुझे 2 का पहाड़ा भूल जाना है, कल 2 का टेबल आपको याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं भूल रहे हो? क्योंकि आप उसको रिवीजन करते हो, बार बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो 2 का टेबल आ रहा है, 2 का पहाड़ा आ रहा है, तो आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। तो इसी तरह से लॉन्ग आंसर्स जो आपने याद किए, मैंने बताया 2 भाग में डिवाइड कर दो, 3 पॉइंट अलग, 3 पॉइंट अलग। अगर पूरा याद नहीं हो रहा तो उसका भी आइडिया दे रहा हूं, 3 पॉइंट याद कर लो, 3 पॉइंट रीड कर लो। तो 3 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट रीड कर लिए, तो उसके हिसाब से अपने मन से थोड़ा बना के लिख दो। पहला जो 3-4 पॉइंट आपने लिखा है इतना तगड़ा हो कि सीधा सामने जो चेक कर रहा है पेपर, उसको लग जाना चाहिए कि बच्चे ने पढ़ा है। अब पहला ही पॉइंट तुम बोलते हो कि सर पहला वर्ड बताओ ना, 1 वर्ड बताओ ना, 2 वर्ड बताओ। अरे यार 8 पॉइंट का क्वेश्चन आप याद कर रहे हो, कम से कम 4 पॉइंट तो याद होना चाहिए, 3 पॉइंट तो याद होना। एकदम तगड़ा लिखो, उसके बाद आप अपने मन से थोड़ा बहुत बनाकर लिख सकते हो रिलेटेड, क्योंकि आपने लेसन तो पढ़ा ही है, लेसन तो क्लास में हमने भी पढ़ा है, आपने रीड किया है, शॉर्ट आंसर्स आपने याद किया है, आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन नोट्स बनाइए, नोट्स जरूर बनाओ। ओके माय डियर, तो लॉन्ग आंसर्स याद करने का थोड़ा ट्रिक मैंने बताया, बाकी कुछ अगर रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लेकर आऊंगा। ये था लॉन्ग आंसर कैसे याद करें, उसके छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दें और उसको नोट्स बनाएं और अच्छे से उसको याद करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार लिखें। ओके, थैंक यू।